morning guys. So let's begin with important। हाँ, जैसा कि आपको पता है हमें क्वेश्चन बैंक मिल चुका है 12th बोर्ड का। आज हम लोग लॉजिक का पूरा क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे। लॉजिक में स्टार्टिंग के क्वेश्चंस इजी हैं। फ़िलहाल हम लोग डिफ़िकल्ट वाले जो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 है वो देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Write the negation of the statement an angle is right angle if and only if it is measure is 90 degree. An angle is right angle if and only if it is of measure 90 degree। ये if and only if के लिए है, ठीक है। जैसे कि देख सकते हो आपको इसका क्या लिखना है, नेगेशन। ये सेंटेंस किस टाइप का है? P if and only Q। इसका हमें क्या लिखना है, नेगेशन। आपको पता है P डबल इम्प्लाइज Q को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। और आपको ये भी पता होगा कि P इम्प्लाइज Q क्या होता है, नेगेशन P और Q एंड नेगेशन Q और P। जब नेगेशन अंदर चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, P और का एंड हो जाएगा और ये नेगेशन Q एंड का और Q एंड और ये हो जाएगा नेगेशन P। तो हमें इस सेंटेंस को इसमें कन्वर्ट करना है, दैट्स इट। तो पहले हम लोग P डिफाइन कर लेंगे। हमारा P क्या है, एन एंगल इज राइट एंगल। और Q क्या है, इट इज़ ऑफ मेजर 90 डिग्री। इट इज़ ऑफ मेजर 90 डिग्री। अब हमें लिखना क्या है, आपको दिख रहा है P एंड नेगेशन Q। तो P एंड नेगेशन Q के लिए हम कैसे लिखेंगे, एन एंगल इज राइट एंगल एंड, क्योंकि बीच में एंड लगाना है, एंड नेगेशन ऑफ Q। नेगेशन ऑफ Q मीन्स इट इज़ नॉट ऑफ मेजर 90 डिग्री। और Q एंड नेगेशन P। Q एंड नेगेशन P का मतलब क्या है, इट इज़ ऑफ मेजर 90 डिग्री बट, और एंड भी लिख सकते हैं आप, इट इज़ बट इट इज़ नॉट एन राइट एंगल ट्रायंगल। ये था फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपको सिर्फ इतना सेंटेंस लिखना था। ये आपके समझने के लिए था कि हमें लिखना क्या है वो आपको पता चले, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है राइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है, वेरी सिंपल। मिल्क इज़ वाइट इफ़ एंड ओनली स्काई इज़ नॉट ब्लू। वैसे तो इनका कोई रिलेशन नहीं है, ये बस ऐसे आपको सेंटेंस दे दिया है ताकि आप इसका सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सके। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि मिल्क सफ़ेद होगा तो स्काई ब्लू नहीं होगा, ठीक है, स्काई ब्लू ही रहेगा ना, ठीक है। चलो P क्या है यहाँ पर, मिल्क इज़ वाइट एंड Q क्या है, स्काई इज़ नॉट ब्लू। स्काई इज़ नॉट ब्लू, इनके बीच क्या लगाना है, इफ़ एंड ओनली इफ़। इफ़ एंड ओनली इफ़, ये हो गया इसका सिंबॉलिक फॉर्म। ऐसे ही सेकेंड वाला भी देख सकते हैं, इफ़। चलो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, वैसे क्वेश्चन आपके पास तो है ही। P क्या है, ए कुतुब मीनार इज़ इन दिल्ली। कुतुब मीनार इज़ इन दिल्ली। और Q क्या है आपका, ताजमहल इज़ इन आगरा। ताज महल इज़ इन आगरा, ठीक है। इसके बीच में क्या लिखा है, इफ़ कुतुब मीनार इज़ इन दिल्ली देन ताजमहल इज़ इन आगरा। तो P इम्प्लाइज Q, क्योंकि यहाँ पे इफ़ देन का यूज़ किया है क्वेश्चन में, इसलिए हमने ऐसा किया। इवन
लास्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इवन दो इट इज़ नॉट क्लाउडी इट इज़ स्टिल रेनिंग। तो इसका कैसे करेंगे, इवन दो इट इज़ नॉट क्लाउडी पी ले लेना, और क्यू क्या होगा आपका, इट इज़ स्टिल रेनिंग। कॉमा से सेपरेट किया है ना, तो दोनों के बीच क्या लगा देना, एंड लगा देना, ठीक है। दैट इज़ लास्ट वाले का आंसर हो जाएगा पी एंड क्यू। पी क्या होगा, इवन दो इट इज़ नॉट क्लाउडी, क्यू क्या होगा, इट इज़ स्टिल रेनिंग, और फाइनल आंसर पी एंड क्यू। तो ये तो आप आसानी से कर सकते हैं, सो ये आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन बोला है यूज़ क्वांटिफायर टू कन्वर्ट द ओपन सेंटेंस डिफाइंड ऑन एन इनटू अ ट्रू स्टेटमेंट। एन आपको पता है क्या होता है, नेचुरल नंबर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब इन्होंने हमें कंडीशंस दिए हैं, जैसे कि पहले कंडीशन में क्या बोला है, एन स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्या एन का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ये एक ओपन सेंटेंस है, बट इसको हमें कन्वर्ट किसके करना है, ट्रू स्टेटमेंट के। तो ट्रू स्टेटमेंट बनाने के लिए हम क्वांटिफायर यूज़ कर सकते हैं फॉर ऑल और देयर एग्जिस्ट। तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 आता है, 2 का स्क्वायर 4 आता है जो कि 1 से बड़ा है, 3 का स्क्वायर 9 आता है वो भी 1 से बड़ा है, मतलब आगे जितने भी स्क्वायर करोगे वो बड़ा आने वाला है, और 1 का स्क्वायर इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये सेटिस्फाई करता है। तो हम लोग खाली इसका आंसर लिखेंगे फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। सारे नेचुरल नंबर्स के लिए क्या है, एन स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये फर्स्ट का ट्रू स्टेटमेंट हो गया। अब सेकेंड वाला क्या बोल रहा है, देखिए 3, एक्चुअली वो x नहीं n ही होना चाहिए, और अगर आप x में लिखना चाहते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो 3x - 4 इज़ लेस देन 9। सो x क्या है, एक्चुअली x यहाँ पे नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो ऐसे नेचुरल नंबर जिनकी वैल्यू, जिनमें से 3 को मल्टीप्लाई करना है और 4 माइनस करने से वो 9 से छोटा है। चलो एक एक करके वैल्यू रखते हैं। 1 रखिए पहले, 3 1 ज़ा 3, 3 - 4 -1, तो ये 9 से छोटा है, राइट है। 2 रखिए, 2 3 ज़ा 6 - 4, 2, ये भी 9 से छोटा है, राइट है। 3 रखिए, 3 3 ज़ा 9, 9 - 4 5, ये भी 9 से छोटा है, तो ये तीनों के लिए सही है। अब 4 रखिए, 4 3 ज़ा 12, 12 - 4 इज़ 8, ये भी 9 से छोटा है, मतलब 4 के लिए तो हो गया। अब 5 के लिए देखते हैं, 5 3 ज़ा 15, 15 - 4 11, क्या 11 9 से छोटा है, नहीं, तो सिर्फ यही 4 के लिए आएगा, फॉर एन इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। इसके बाद ये काम नहीं करने वाला है, तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, फॉर ऑल 1 इज़ लेस देन इक्वल टू x इज़ लेस देन इक्वल टू 4 वेयर x बिलोंग्स टू n, 3x - 4 इज़ लेस देन 9। 1 से 4 के बीच के किसी भी नंबर के लिए क्या है, ये 9 से छोटा सही है, तो इसका आंसर क्या होगा, सही होगा। तो इसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं। और थर्ड केस क्या बोल रहा है, कैपिटल Y + 4 इज़ ग्रेटर देन 6। अब यहाँ पे आप y की जगह अगर 1 रखोगे तो ये नहीं होने वाला, क्योंकि 4 + 1 5 हो जाएगा। 2 रखेंगे तो 6 आएगा, बट हमें 6 से बड़ा चाहिए, मतलब n कहाँ पे होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर ऑल n ग्रेटर देन 2 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यहाँ पे n कर दीजिए, या फिर अगर y के फॉर्म में लिखना है तो इसको और इसको y कर देना। चलो आपके बुक में अगर y दिया है तो फॉर ऑल y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 वेयर y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, y + 4 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 6। अब ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है, क्योंकि किसी भी नेचुरल नंबर जो 2 से बड़ा है, जैसे कि 3 रखिए 4 3 7, तो 6 से बड़ा आ गया, 4 रखिए 8, वो भी बड़ा आएगा, तो ये इसका राइट फॉर्म है। इस तरह से क्वांटिफायर का यूज़ करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है, एग्जामाइन द पैटर्न ऑफ टोटोलॉजी। सो आपको ट्रुथ टेबल बनाना है, P एंड नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P एंड नेगेशन Q। सो आपको दिख रहा है ट्रुथ टेबल, 2 ही सेंटेंसेस में P एंड Q, फिर नेगेशन Q एक दिख रहा है। पहले नेगेशन P लिख लेते हैं, क्योंकि नेगेशन P भी है, नेगेशन Q भी है,
इन दोनों के बीच एंड, P एंड नेगेशन Q, और एक क्या है नेगेशन P एंड नेगेशन Q। इसको मैं नाम A दे देता हूँ, इस कॉलम का नाम मैं B दे देता हूँ, और इन दो कॉलम्स के बीच में क्या कौन सा सिंबल है, इम्प्लाइज, तो मैं A इम्प्लाइज B यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, तो मुझे लास्ट में ये मिल गया, आपको दिख रहा होगा। तो अब इसको डायरेक्टली, ठीक है, कॉलम आप बना लेना, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सो P ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, नेगेशन P फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, P एंड नेगेशन Q, P एंड नेगेशन Q, इन दोनों के बीच में एंड का रूल आपको याद होगा। एंड में इफ़ बोथ आर ट्रू देन ओनली ट्रू, दोनों सही है तो ही सही होगा, तो बोथ आर ट्रू देन ओनली ट्रू, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स हो जाएगा, एक भी गलत तो गलत, ट्रू ट्रू ट्रू, ये भी फॉल्स ये भी फॉल्स। नेगेशन P एंड नेगेशन Q, इन दोनों के बीच में एंड, मतलब आपस से इफ़ बोथ आर ट्रू देन ओनली ट्रू, सो फॉल्स तो फॉल्स ही रहेगा, फॉल्स ही रहेगा, ये भी फॉल्स, और लास्ट वाला ट्रू। इन दोनों के बीच इम्प्लाइज, इम्प्लाइज का सिंपल सा रूल है, दोनों तरफ एक लाइन खींच दो, फर्स्ट आपको क्या दिख रहा है, ट्रू, सेकंड क्या दिख रहा है, दो है ना, तो समझ लीजिए ये कैसा है, फॉल्स, फॉल्स है, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, तो ही ये क्या होता है, फॉल्स, बाकी सारे केस में ये हमेशा ट्रू होगा। इम्प्लाइज में फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स देन ओनली फॉल्स, तो फॉल्स फॉल्स ट्रू हो जाएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स देन ओनली फॉल्स, ये भी ट्रू और ये भी ट्रू। तो आप देख सकते हैं T और F दोनों हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिंस लास्ट कॉलम कंटेन बोथ T and F, therefore it is a contingency pattern, contingency pattern। ठीक है, यही अगर सारे फॉल्स होते तो कॉन्ट्राडिक्शन, सारे ट्रू होते तो टॉटोलॉजी। सो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो अभी हम लोग डुअल के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। सो 4-6 क्वेश्चन है कि हमें डुअल लिखना है। फर्स्ट सेंटेंस क्या है, 13 is prime number and India is a democratic country, India is democratic country। सो डुअल में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, खाली आपको एंड को और बनाना होता है और कुछ नहीं। तो इसका डुअल क्या हो जाएगा, इसका डुअल फॉर्म सीधे से यही है कि 13 इज़ प्राइम नंबर, एंड की जगह खाली क्या करना है आपको, और इंडिया इज़ डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, बाकी सेंटेंस वैसे ही लिखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बी आप देख सकते हैं, आपको क्वेश्चन बुक में P एंड नेगेशन Q दिख रहा है, और नेगेशन P एंड Q इज इक्विवेलेंट टू P और Q एंड नेगेशन ऑफ P एंड Q। तो इसका भी डुअल ही लिखना है हमें। तो इसका भी डुअल कैसे हो जाएगा, तो इसका डुअल करने के लिए जहाँ जहाँ एंड है उसका और बना दो और का एंड बना दो। सो ये P और नेगेशन Q हो जाएगा, और की जगह एंड, नेगेशन P एंड की जगह और Q इज़ इक्विवेलेंट टू P एंड Q एंड की जगह और, नेगेशन एज इट इज़ P और। सो ये इसका डुअल फॉर्म हो गया डायरेक्टली। बस आपको इतना ही करना है कि जब भी डुअल बोले जहाँ जहाँ एंड है उसका बना दीजिए और जहाँ जहाँ और है उसकी जगह बना दीजिए एंड, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये ज़रूर पूछा जाता है, कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। ठीक है, सो हमें सेंटेंस हमेशा जो देगा ना, ये इफ़ देन के लिए है। इफ़ और देन का आपका सेंटेंस होगा, इसका मतलब P इम्प्लाइज Q का सेंटेंस होगा।
कॉन्वर्स का मतलब हमें करना है Q इम्प्लाइज P। इन्वर्स का मतलब नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव मीन्स नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P। बस आप अगर इतना समझ गए ना, कोई भी क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इनका ही क्वेश्चन हम लेते हैं। इन्होंने क्वेश्चन क्या दिया है, इफ़ इट स्नोज देन दे डू नॉट ड्राइव द कार, डू नॉट ड्राइव द कार। सबसे पहला काम है P और Q को छांट लेना। तो सबसे पहले P क्या है अलग अलग कर लीजिए। P क्या है, इट स्नोज, ये सिंपल सा स्टेटमेंट, क्योंकि ये इफ़ और देन आपको दिख रहा है, इसके बीच में P होगा और उस तरफ Q होगा। इट स्नोज सिंपली आपका P हो गया। Q क्या होगा, दे डू नॉट ड्राइव द कार, हो गया। तो आपने P इम्प्लाइज Q लिख लिया। अब इसका कन्वर्स लिखना है, तो कन्वर्स कैसे लिखेंगे, Q इम्प्लाइज P, मतलब ये इम्प्लाइज इसके पहले लिखना है और इससे बाद में। इफ़ दे डू नॉट ड्राइव द कार देन इट स्नोज। समझ में आया, खाली Q को पहले लिखा, P को बाद में लिखा और उनके बीच में क्या लगा दिया, इफ़ एंड देन। इफ़ देन पहले Q लिखा है और फिर P लिखा है, इट स्नोज। फिर इन्वर्स लिखना है। इन्वर्स का मतलब क्या है पहले देख लीजिए, नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q, मतलब अगर सेंटेंस में नॉट नहीं है तो आपको नॉट लाना पड़ेगा। नेगेशन मीन्स इसका उल्टा ना, तो इट स्नोज का उल्टा क्या होगा, इट डजंट स्नोज देन। इफ़ आ गया, इट डजंट स्नो, इफ़ लिखेंगे ना, इफ़ कैसे भूल गए, इफ़ इट डजंट स्नोज देन दे नेगेशन Q, देन इन्होंने देखो Q क्या है हमारा, दे डू नॉट ड्राइव द कार। यहाँ पे नॉट है, नेगेशन मीन्स उसका उल्टा होना चाहिए ना, तो यहाँ पे क्या होगा, देन दे डू ड्राइव द कार, डू ड्राइव द कार, क्योंकि उसका उल्टा लिखना था हमें। यहाँ पे नेगेशन है और सेंटेंस में पहले से ही नॉट था, इसलिए नॉट को हटा दिया। अब इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव जैसा आपने ऊपर वाले को लिखा है, बस इफ़ लिखिए, देन लिखिए, देन पहले Q लिखना है, दे डू ड्राइव द कार। इफ़ दे, ये डू नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, सेंटेंस आपका करेक्ट ही है। इफ़ दे ड्राइव द कार देन इट डजंट स्नोज, देन इट डजंट स्नोज। समझ में आया कैसे लिखना है। अगर आपको ये तीन अच्छे से पता है तो आप किसी भी सेंटेंस का ये कर सकते हैं। इसका मैं एक और एग्जांपल लेना चाहूँगा जो आपके बुक में नहीं है। सो एक और एग्जांपल लेते हैं, इफ़ देयर इज़ रेन देन द मैच विल बी ड्रॉ। ठीक है, सो ये दिया है हमें P इम्प्लाइज Q का सेंटेंस। अब मुझे क्या लिखना है, पहला कन्वर्स, ये इसी फॉर्मेट में लिखना। कन्वर्स मीन्स Q इम्प्लाइज P, पहले Q लिखेंगे, इफ़ द मैच विल बी ड्रॉ देन P लिखना है। अब इफ़ देन आ गया, P क्या है, देयर इज़ रेन। ठीक है, तो देयर इज़ रेन P है, द मैच विल ड्रॉ Q है, Q इम्प्लाइज P लिखना था तो इफ़ देन लगा दिया, यहाँ पर Q यहाँ पर P। सेकेंड क्या लिखना है, इन्वर्स। इन्वर्स में कैसे लिखेंगे, नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q, मतलब P का भी उल्टा Q का भी उल्टा। P का उल्टा क्या होगा, P क्या बोला है, देयर इज़ रेन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ़ देयर इज़ नो रेन देन, यहाँ पे भी उल्टा, देन द मैच विल नॉट बी ड्रॉ। ठीक है, अब
कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या करना था, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P। सो वापस से इफ़ लिखिए, देन लिखिए यहाँ का Q, द मैच विल नॉट बी ड्रॉ पहले आ जाएगा और ये वाला पार्ट देयर इज़ नो रेन नेक्स्ट में आ जाएगा और ये आपका हो गया। सो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको आपको ज़रूर करके आना है और ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, 3 मार्क्स तक आराम से ये पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का ये फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें 3 सेंटेंसेस है P, Q एंड R और ये पूरा मुझे लास्ट में चाहिए था तो मैंने पहले इसको लिख लिया, फिर P इम्प्लाइज इसको कर दिया, फिर ये वाला पहले लिखा है और P इम्प्लाइज दिस, तो ये पूरा आ गया। इसका नेगेशन लेना था इसलिए नेगेशन B और फर्स्ट इसमें और इसमें बीच में इफ़ एंड ओनली इफ, तो आप देख सकते हैं ये पूरा मेरा आ चुका है कॉलम। ठीक है, तो ये बेसिक है, ये आप लिख ही लोगे। इसके आगे से देखते हैं नेगेशन Q और का मतलब क्या है, इफ़ बोथ आर फॉल्स देन ओनली फॉल्स, तो एक सही है तो सही, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, सही, ट्रू, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, ट्रू। ठीक है, अब P इम्प्लाइज नेगेशन Q एंड R, इम्प्लाइज का भी आपको पता होगा, मैंने बताया 2 डंडे डाल दीजिए बस, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स देन ओनली फॉल्स। सो ट्रू 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 आएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स आएगा, ट्रू 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 आएगा, ट्रू 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 आएगा, फॉल्स ट्रू भी ट्रू आएगा, फॉल्स फॉल्स भी ट्रू आएगा, फॉल्स ट्रू भी ट्रू ही आएगा और फॉल्स ट्रू भी ट्रू ही आएगा। Q इम्प्लाइज R, इन दोनों के बीच में इम्प्लाइज, वापस से इम्प्लाइज का मतलब फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स देन ओनली फॉल्स, तो फर्स्ट ट्रू, अब ये वाला फॉल्स है देख सकते हैं, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू। ठीक है, सो P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R, तो Q इम्प्लाइज R यहाँ पे है, अब P इम्प्लाइज इनके बीच में करना है, तो ट्रू 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 ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू। ठीक है, नेगेशन ऑफ B, इसका उल्टा लेना है, मतलब ये F, ये T, ये F, ये F, ये F, ये F, ये F और ये भी F। ठीक है, अब क्या करना था, A और B के बीच में, A और नेगेशन B के बीच में इफ़ एंड ओनली इफ, इफ़ एंड ओनली इफ क्या बोलते हैं, अगर दोनों ट्रू, इसमें भी देख लीजिए दोनों तरफ, अगर दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स है तो ये हमेशा क्या होगा, ट्रू ही होगा। सो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स ट्रू भी फॉल्स आ जाएगा, ट्रू फॉल्स भी फॉल्स आ जाएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स। सो लास्ट के टेबल में सबके सब क्या है, फॉल्स है, सिंस लास्ट कॉलम कंटेन ओनली F, therefore its pattern is contradiction। ओके, सो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखते हैं। यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट, ये आप कर सकते हैं, ये काफ़ी सिंपल है, सो फिर भी मैं बता देता हूँ। इफ़ एंड ओनली P और Q एंड P और R। ठीक है, ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी 3 सेंटेंस है, P Q R, देन Q एंड R दिख रहा है, P और Q एंड R दिख रहा है, P और Q दिख रहा है, P और R दिख रहा है और इन दोनों के बीच में एंड, सो P और Q एंड P और R। चलो ये फटाफट करते हैं। ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। Q और R के बीच में एंड का क्या रूल था, इफ़ बोथ आर ट्रू देन ओनली ट्रू, तो ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। अभी P और इसके बीच में और का क्या रूल है, इफ़ बोथ आर फॉल्स देन ओनली फॉल्स, तो ये ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू,
फॉल्स टू भी ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, P और Q, P और Q इन दोनों के बीच में और, सो ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स फॉल्स। P और R, P और R, तो ट्रू 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 फॉल्स ट्रू, ट्रू 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 फॉल्स ट्रू, फॉल्स टू भी ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स टू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। अब इन दोनों के बीच में क्या है देखिए, एंड इफ़ बोथ आर ट्रू देन ओनली ट्रू, तो ट्रू 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 ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, बट लास्ट में एक भी फॉल्स हो गया तो ये तीनों क्या है, फॉल्स है। ये और ये पूरी तरह से सेम है, स्टार्टिंग में थी, लास्ट के तीन एफ। सो फ्रॉम अबव या फिर बाय ऑब्जर्विंग P और Q and R is equivalent to P और Q and P और R। सो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन हो गया। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल शो दैट, सो बिना ट्रूथ टेबल के अब ये क्वेश्चन करना है, P और Q एंड negation P और negation Q is equivalent to P और negation Q and negation P और Q। एक्चुअली ये क्वेश्चन रॉन्ग है, इसका राइट फॉर्मेट है ये पूरा नेगेशन के साथ होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना, ये मैंने खुद अभी सॉल्व करके चेक किया था, इसमें मिस्टेक है, तो इसका नेगेशन होना चाहिए। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। सो LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS क्या दिख रहा है आपको, P और Q एंड नेगेशन P और नेगेशन Q। सो पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट बराबर करना, डिस्ट्रीब्यूटिव में बहुत लोग मिस्टेक कर देते हैं। तो पहला लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो इसको ज़रा अंदर डिस्ट्रीब्यूट करो, ये पूरा पहले इसके पास जाएगा, ये पूरा इसके पास भी जाएगा। सो P और Q किसके साथ जा रहा है, एंड के साथ। एंड पहले इसके पास आया नेगेशन P के पास, बीच का साइन एज इट इज़। अब ये P और Q अपने साइन एंड के साथ किसके साथ जा रहे हैं, नेगेशन Q के पास जा रहे हैं। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाली चीज़ अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते ही पहले ये P के पास जाएगा, P एंड नेगेशन P, बीच का साइन एज इट इज़, Q एंड नेगेशन P, बीच का और एज इट इज़। अब ये नेगेशन Q अंदर जाएगा, P एंड नेगेशन Q और Q एंड नेगेशन Q। ठीक है, P और नेगेशन P क्या होगा, अब इसका आप सीधे से निकाल सकते हैं। P क्या होता है, ट्रू या फॉल्स हो सकता है। नेगेशन P क्या होगा, फॉल्स और ट्रू। अब इन दोनों के बीच में क्या लगाना है, एंड लगाना है, तो एंड लगा दीजिए। ट्रू फॉल्स क्या आएगा, फॉल्स आएगा, फॉल्स ट्रू भी फॉल्स आएगा, दोनों फॉल्स आ गया ना। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, इस जगह पे आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, सो F और Q एंड नेगेशन P सिर्फ बच गया यहाँ पे, ये बीच का और बच गया, यहाँ पे भी P एंड नेगेशन Q बचा और विथ इसका भी सेम F आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप इसको निकालेंगे, ये कुछ भी होने दो, एक तरफ आपका फॉल्स है, बीच में और ये कुछ भी होने दो। अगर ये ट्रू है तो भी इसका आंसर यही आने वाला है, और अगर ये फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे नहीं लेते हैं, P और F करके देखते हैं, P ट्रू या फॉल्स हो सकता है, ये तो दोनों फॉल्स ही होगा। इन दोनों के बीच और लगाएंगे तो T आ जाएगा और ये F आ जाएगा, तो क्या आ गया, TF क्या है, P आया ना। तो ये किसके इक्विवेलेंट है, P के इक्विवेलेंट है, इसलिए इसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। सो बाय आइडेंटिटी लॉ हम डायरेक्टली इसकी जगह F और नहीं करेंगे, सीधा और करके यही सेम टू सेम आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे भी P एंड नेगेशन Q आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं आधा प्रूफ हो चुका है, ये टर्म आपको दिख रहा है,
ये टर्म भी दिख रहा है बट थोड़ा सा साइन अलग है। तो पहले कम्यूटेटिव लॉ यूज़ कर लेते हैं। कम्यूटेटिव लॉ आपको पता है, कम्यूटेटिव क्या बोलता है, ए इंटू बी इज सेम एज बी इंटू है। तो इसको कम्यूटेटिव के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। पी एंड नेगेशन क्यू पहले लिख सकते हैं और क्यू एंड नेगेशन पी बाद में लिख सकते हैं। इसमें भी कम्यूटेटिव लॉ लगा सकते हो वापस से, और अंदर का नेगेशन पी पहले एंड क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, सो अब काफ़ी मैच कर रहा है कम्यूटेटिव लॉ इन दोनों के बीच में और इसके अंदर भी लगा है। ठीक है, अब यहाँ से नेगेशन बाहर लो, नेगेशन बाहर लेते ये पी हो जाएगा, नहीं पी था ना तो नेगेशन पी हो जाएगा, एंड का और बन जाएगा, नेगेशन बाहर ले लिया तो ये क्यू बन जाएगा, राइट। या फिर ठीक है, एक काम करते हैं, हाँ चलेगा, ठीक है, ये और एज इट इज़, यहाँ से भी नेगेशन बाहर लीजिए, सो ये P बन जाएगा, एंड का और बन जाएगा और ये नेगेशन Q बन जाएगा। मतलब पहले वाले कम्यूटेटिव लगाने की ज़रूरत नहीं थी। तो एक काम करते हैं हम लोग, पहले वाला कम्यूटेटिव हम यहीं पर लगा देते हैं, सिर्फ इस जगह पर कम्यूटेटिव लगाते हैं, नेगेशन P एंड Q लिखते हैं इसको, और P एंड नेगेशन Q लिखते हैं। ठीक है, अब नेगेशन बाहर लीजिए तो ये P बन जाएगा, ये और ये नेगेशन Q बन जाएगा। फिर ये तो एज इट इज़, यहाँ से भी नेगेशन बाहर लीजिए तो नेगेशन P एंड का और Q एज इट इज़। ये नेगेशन जब बाहर आएगा, पूरा नेगेशन बाहर ले रहा हूँ अब मैं, तो नेगेशन बाहर आ चुका है, यहाँ से तो नेगेशन बाहर आ गया, तो P और नेगेशन Q ही बचेगा। यहाँ पर और था और मैंने नेगेशन बाहर लिया तो ये क्या बन जाएगा, एंड नेगेशन बाहर ले लिया तो ये एज इट इज़ रहेगा। सो ये इसका राइट प्रूफ है। तो राइट आंसर इसका क्या है कि ये इसके इक्विवेलेंट है, और जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन राइट कर दिया तो आप करेक्शन कर लेना। ठीक है, सो इसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ज़रा देखते हैं। सो ये आप पॉज करके आप खुद लिख लेना इसे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राइट द विथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन स्टेट द नेगेशन। सो वैसे नेगेशन ही लिखना है, इतना कुछ डिफ़िकल्ट काम नहीं है। सो ये यहाँ पर दिया हुआ है, एंड यहाँ पर क्या है, नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन आर। सो ये कराने से पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ, पी इम्प्लाइज क्यू क्या होता है, नेगेशन पी और आर बराबर। पी डबल इम्प्लाइज क्यू क्या होता है, पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी। इसका मतलब P इम्प्लाइज Q को ऊपर वाले से लिखो तो नेगेशन P और Q हो जाएगा, एंड नेगेशन Q और P आ जाएगा, राइट। जैसे ही आपने ये लिखा, ये चीज़ सीधा हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे और इसमें नेगेशन लगाना है। हमें क्या निकालना है, ये पूरे का नेगेशन निकालना है। सो बाय कंडीशनल लॉ हमें पता है, तो हम नेगेशन यहाँ ही रखते हैं और इसकी जगह क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे, नेगेशन P और Q एंड नेगेशन Q और P। बीच में एक और है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, मिटा दो चलेगा ना। और यहाँ पर क्या दिख रहा है, इन दोनों के बीच कंडीशन लगा सकते हैं क्या, देखो Q इम्प्लाइज R अगर होता तो मैं क्या लिखता, नेगेशन Q और R। अब यहाँ पे क्या है, नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन R। सो इसको ज़रा ध्यान से कीजिए, Q की जगह क्या आ जाएगा, नेगेशन Q आ जाएगा। इसमें बस रख दीजिए नेगेशन है, Q की जगह क्या होगा, नेगेशन Q होगा, और तो होगा R की जगह क्या होगा, नेगेशन R होगा। सो नेगेशन नेगेशन मिलके Q बन जाएगा और नेगेशन R, बस। तो यहाँ पे इसकी जगह क्या आएगा, Q और नेगेशन R। ठीक है, अब ये नेगेशन अंदर दे दीजिए और आपका काम हो गया। नेगेशन अंदर जाती है, नेगेशन ऑफ नेगेशन P और Q आ जाएगा, नेगेशन ऑफ एंड इज़ और, फिर नेगेशन ऑफ नेगेशन Q, इसको भी तो नेगेशन देना है ना, अभी दिया नहीं है, और का एंड हो जाएगा, फिर नेगेशन ऑफ Q और नेगेशन R। इनको नेगेशन दिया नहीं था, अब मैं अंदर भेजूँगा, तो नेगेशन नेगेशन P बन जाएगा, और का एंड बन जाएगा, और ये नेगेशन Q बन जाएगा। ये ब्रैकेट कंप्लीट, इसका तो मैंने ऑलरेडी चेंज कर दिया, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नेगेशन नेगेशन Q और का एंड नेगेशन P, एंड तो मैंने ऑलरेडी चेंज किया, अंदर जाते ही नेगेशन Q और का एंड नेगेशन ऑफ नेगेशन पॉजिटिव R हो जाएगा। सो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसका सिर्फ नेगेशन लिखना था, जो कि इतना सही है। और लास्ट क्वेश्चन तो काफ़ी सिंपल है।
क्वेश्चन नंबर 5 है P एंड Q और नेगेशन R। इसका आपको ट्रुथ टेबल बनाना है, जो कि इतने सारे ट्रुथ टेबल करने के बाद आप तो ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। फिर भी अगर आपको नहीं आएगा तो आप चेक कर लेना। लेट्स सी, मैं ट्राई कर लेता हूँ। P एंड Q और इस विथ नेगेशन R। तो 3 सेंटेंस दिख रहे हैं, P Q R, और एक नेगेशन R दिख रहा है, P एंड Q दिख रहा है, और इन दोनों के बीच में और। सो P एंड Q और विथ नेगेशन R। चलो ये फटाफट करते हैं। ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। नेगेशन ऑफ R, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। P एंड Q, एंड करना है मीन्स बोथ आर ट्रू देन ओनली ट्रू। तो पहला ट्रू हो जाएगा, दूसरा भी ट्रू हो जाएगा, फिर फॉल्स, फिर फॉल्स, फिर से फॉल्स, फिर से फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स। ये अब इन दोनों के बीच में क्या है? और। इफ़ बोथ आर फॉल्स देन ओनली फॉल्स। तो एक भी सही है तो ये सही है, ये भी सही है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स, नहीं सॉरी, सही है तो सही ना, मिस्टेक हो गया जल्दी जल्दी में। ये फॉल्स, एक भी सही तो सही, ये फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू। और का रूल क्या है? इफ़ बोथ आर फॉल्स देन ओनली फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। सो लास्ट कॉलम में T और F दोनों है, तो ये कौन सा टेबल है? कंटिजेंसी टेबल है, जिसे आप लिख सकते हैं। ठीक है। सो इस तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।